जी, अब हमारा ऑर्डर जो है वो हमने वेटर ऐप से जो कि टेबल टाइम ऐप है उस पे हमने ऑर्डर रिसीव किया, उसको किचन तक ले गए, किचन वाले ने उसको प्रोसेस कर दिया, अब उस ऑर्डर ने आने कैशियर के पास। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी हम यहाँ से सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंपनी सेटिंग्स को। ये एक दफ़ा करना आपके लिए ज़रूरी होगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बाकी भी सेटिंग्स आ रही हैं, वो खैर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी रुपी है, आप पाकिस्तान में हैं तो रुपी को सिलेक्ट करेंगे, किसी और मुल्क में तो अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेट एंड टाइम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पीओएस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल पीओएस पे क्लिक हुआ होता है। जब सिंपल पीओएस पे क्लिक हुआ होगा तो आपका कैशियर ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर सकता। यहाँ पे आपने टच पीओएस को सिलेक्ट करना है और इसको आपने सेव सेटिंग कर देनी है। जब आप इसकी सेटिंग कर को सेव कर लेते हैं तो ये आपको मैसेज आ रहा है, जी सेव सेटिंग सेव सक्सेसफुली। यहाँ से फिर हम चले जाएंगे टच पीओएस टर्मिनल पे। यहाँ पे अब आप देखें, मैंने 2 ऑर्डर्स किए थे। जो आपका टाइम टेबल जो आपका किचन स्टाफ ने किया वो अलहदा से, और जो आपका टेबल टाइम स्टाफ से यानी कि जो वेटर स्टाफ ने ऑर्डर प्लेस किया, किचन ने उसको प्रोसेस किया, मैंने 2 ऑर्डर्स को डेमो के तौर पे किया था, वो दोनों यहाँ पे कहाँ शो हो रहे हैं, डाइन इन ऑर्डर्स में वो दोनों शो हो रहे हैं। आप जब डाइन इन ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने चूँकि काफ़ी ज़्यादा डेमो के ऊपर किए थे बिकॉज़ हम इसको टेस्ट कर रहे थे, तो ये देखिए, ये 2 के सामने लिखा आ रहा है रेडी फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट। बाकी सारे क्लोज हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। अब मैं एक को प्रोसेस करता हूँ। ये कामरान साहब टेबल T1 पे थे और इनका ऑर्डर आईडी 115 है और 4 लोगों का ये टेबल था, और आइटम्स इन्होंने 5 परचेज किए थे, 3200 उसकी टोटल अमाउंट है। ये उसका टाइम है और ये उसकी डेट आ रही है। यहाँ से मैं इसको व्यू करता हूँ। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि उनकी सारी ऑर्डर की सारी डिटेल आ रही है। मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ये प्रिंट KOT कर सकता हूँ, ऑर्डर की डिटेल प्रिंट हो जाएगी और रेडी फॉर पेमेंट है। और ये कह रहा है जी फाइनलाइज एंड ऐड टू कार्ट। जिस टाइम मैं इस पे क्लिक करता हूँ फाइनलाइज एंड रेडी टू कार्ट, तो ये यहाँ से चला जाता है। ये आपको आ रहा है लोडेड 3 आइटम्स फॉर डाइनिंग ऑर्डर नंबर 115। इसको मैं क्रॉस कर दूंगा और ये यहाँ पे अगर आप देखें ना तो वो 3200 जो है अब वो यहाँ शो हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे ये सारे का सारा ये शो हो रहा है। इस टाइम इसकी पेमेंट है और सब कुछ लिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे चूंकि टेक अवे नहीं है, डिलीवरी नहीं है, पिकअप नहीं है, डाइन इन है, तो मैं इसके साथ ये सारा वो उसको डिटेल शो कर रहा है। मैं इसको पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपका कैशियर पेमेंट जो कैश रिसीव कर रहा है वो करेगा, वो लिख देता है जी 3200। कस्टमर ने पूरा 3200 दिया था तो नो चेंज टू बी गिवन आ गया, पेमेंट इज कंप्लीट। यहाँ पे कंफर्म पेमेंट कर देता हूँ मैं। जिस टाइम मैं कंफर्म पेमेंट करूंगा तो ये मैसेज आ जाएगा और ये आपकी इनवॉइस आ गई है जो कि प्रिंटेबल भी है, डाउनलोडेबल भी है। मैं आपने वहाँ पे थर्मल प्रिंटर लगाया होगा तो आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, आप प्रिंट कस्टमर को दे देंगे, और डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए तो आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लेंगे। ये ऑर्डर है, ब्रांच नंबर हर चीज़ इसमें डिटेल से आ रही है, रिसीट नंबर ये है, डेट ये है, बिल टू वॉक इन कस्टमर है, मेन ब्रांच है, ब्रांच कोड M01 है, मॉडल टाउन है, फैमिली डील की है आ रही है, चिकन बर्गर है, ये तमाम डिटेल आ रही है, कैश रिसीव्ड आ रहा है, कैश पेड आ रहा है, और आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसके सेल्स हिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा ये वाला कि जी ये सेल्स हिस्ट्री में आ रहा है, ये सेल्स हिस्ट्री के अंदर आ रहा है, और ये एक्शंस जो हैं ये इसके अंदर भी आपको शो करा देगा कि जी ये ऑर्डर था, ये सब कुछ था। मैं इसके बाद दोबारा से चला जाता हूँ HPS टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं आ गया। अब मेरे पास एक ऑर्डर अभी भी पड़ा हुआ है, दैट इज डाइन इन ऑर्डर, जो कि भी मैंने कैशियर ने उसको क्लियर करना है। मैं उस पर आ जाता हूँ। वो ऑर्डर है जी रेडी टू फॉर पेमेंट, वो है जी 11,000
वो है जी 11,100। मैं इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद मैं इसको भी कर देता हूँ फाइनलाइज एंड ऐड टू कार्ट। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास मैसेज आ गया कि जी ये लोड हो गया है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी। ये यहाँ पे आ गया, जैसे पहले ऑर्डर आया था ये वाला भी आ गया, डाइन इन आ गया, ये 3 का आ गया, सब कुछ इधर लिखा नजर आ रहा है इस टाइम। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप होल्ड अनहोल्ड नहीं करेंगे, आप सिंपल ना स्प्लिट पेमेंट करनी है, आपने सिंपल करना है जी पेमेंट पे। अब मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि उस कस्टमर ने आपको पे कर दिया 12,000, उसके पास चेंज नहीं था, तो नीचे लिखा आ रहा है जी चेंज 900। अब आपका जो कैशियर है, जब वो 12,000 लेगा तो उसने 900 रुपये उसको वापस करने हैं। मैं कंफर्म पेमेंट कर देता हूँ। जब मैं कंफर्म पेमेंट करूंगा तो ये उसी तरह मेरे पास इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंज क्या आ रही है, इसमें आ रही है कि जी कैश पेड 12,000 और चेंज 900 आपने उसको वापस कर दिया। ये आएगा और इस लिहाज से आपका जो कैशियर है वो एक सेल को पूरी तरह क्लोज कर देगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।